नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि कोई दोस्त जो पहले हर पार्टी की जान हुआ करता था, अब अचानक अकेला रहने लगा है? आज हम इसी बदलाव को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आध्यात्मिक रास्ते पर चलने वाले लोग अक्सर भीड़ से दूर एकांत क्यों चुनते हैं। चलिए इस बात की तह तक चलते हैं। हाँ, तो ये सवाल ना अक्सर लोगों के मन में आता है। कोई इंसान जो इतना सोशल था, जिसे लोगों के बीच रहना पसंद था, वो अचानक क्यों अकेला रहना पसंद करने लगता है? आखिर ऐसा क्या बदल जाता है? देखिए, बाहर से देखने पर तो यही लगता है कि अरे ये तो उदास हो गया है, या शायद अब किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करता। पर अंदर की कहानी तो कुछ और ही होती है। ये उदासी नहीं बल्कि एक गहरी जागृति की, एक नए तरह के ठहराव की निशानी होती है। तो सबसे पहले इसी आम गलतफहमी से पर्दा उठाते हैं। हम सब ने ऐसा देखा होगा, कोई हंसता बोलता इंसान अचानक से शांत हो जाता है, अपनी ही दुनिया में रहने लगता है, और अक्सर हम इसे गलत समझ बैठते हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। ये जो दूरी है ना, ये किसी दुख या तकलीफ से नहीं, बल्कि एक गहरी समझ, एक जागरूकता से पैदा होती है। जब किसी को अपने अंदर का शोर सुनाई देने लगता है, तो बाहर का शोर अपने आप फीका पड़ने लगता है। ये बस चेतना का एक नया लेवल है। अच्छा, तो इस बदलाव की जड़ में क्या है? वो है एनर्जी, यानी ऊर्जा। हम सभी को एनर्जी चाहिए होती है ना? लेकिन सवाल ये है कि ये एनर्जी आती कहाँ से है? आध्यात्मिक सफर में इसका सोर्स ही बदल जाता है। मतलब पहले जहां लोगों से मिलने जुलने से, उनकी तारीफ से, बाहर की दुनिया से मान्यता मिलने पर एनर्जी मिलती थी, अब वो सब जरूरी नहीं लगता। अब इंसान को भीड़ की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो अंदर से ही भरपूर महसूस करने लगता है। कितनी गहरी बात कही है ना? जब चेतना का स्तर बढ़ता है तो एनर्जी का सोर्स बदल जाता है। फिर दूसरों की तारीफ या मौजूदगी की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सुकून और ऊर्जा अंदर से ही मिलने लगती है। इसीलिए भीड़ और छोटी मोटी बातें अब अच्छी नहीं लगती। चलिए, अब देखते हैं कि जब अंदर ये सब बदलता है तो बाहर इसका असर कैसा दिखता है। मतलब एक इंसान धीरे धीरे किन चीजों को छोड़ना शुरू कर देता है। सोचिए, ये तो जैसे कंधों से एक भारी बोझ उतारने जैसा है। वो बातें जिनमें कोई गहराई ना हो, वो थकाने लगती हैं। दूसरों को खुश करने के लिए जो अलग अलग मुखौटे पहनने पड़ते हैं, वो उतरने लगते हैं। और हर किसी की हर बात मानने की मजबूरी, वो भी खत्म हो जाती है। और जब कोई इस तरह बिना बनावट के पूरी ईमानदारी से जीना शुरू करता है, तो उसकी ये सच्चाई अक्सर उन लोगों को असहज कर देती है जो दिखावे की दुनिया में जीने के आदी हैं। उन्हें लगता है कि ये इंसान बदल गया है, इसमें घमंड आ गया है, जबकि ये तो बस उसकी असलियत होती है। अब आते हैं इस पूरे डिस्कशन के सबसे जरूरी हिस्से पर, अकेलापन और एकांत। ये दो शब्द अक्सर एक जैसे लगते हैं, पर इनमें जमीन आसमान का फर्क है। इनको समझना बहुत जरूरी है। अकेलापन ये एक कमी है, एक खालीपन की भावना, ये एक सजा जैसा लगता है। लेकिन एकांत, अरे वो तो अपने आप में एक पूरी दुनिया है। वो भीतर से भरे होने का एहसास है। एकांत एक चुनाव है, एक साधना है, जिसमें इंसान खुद के साथ होने का आनंद लेता है। जरा इस मिसाल के बारे में सोचिए। एक बीज को भी तो अंधेरे की, खामोशी की जरूरत होती है, तभी तो वो एक बड़ा पेड़ बन पाता है। ठीक उसी तरह आत्मा को भी बढ़ने के लिए, खुद को जानने के लिए इस दुनिया के शोर से दूर एकांत की जरूरत होती है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि वो इंसान हमेशा के लिए सबसे कटकर रहेगा, एक सन्यासी बन जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। इसे एक ट्रांजिशन फेज समझिए। होता क्या है कि जब चेतना बदलती है, तो पहले पुरानी आदतें और पुरानी दुनिया छूटती है। बीच का ये जो समय है, वो खाली लग सकता है, पर असल में इसी खालीपन में आत्मा खुद से जुड़ना शुरू करती है। लक्ष्य हमेशा के लिए दूर जाना नहीं, बल्कि दुनिया में एक नए, मजबूत और सच्चे रूप में वापस लौटना है। तो ये पूरा सफर कुछ ऐसा दिखता है। सबसे पहले पुराने दिखावे वाले पैटर्न छूटते हैं, फिर एकांत में खुद को जानने का मौका मिलता है, और इसके बाद नए रिश्ते बनते हैं जो ज्यादा गहरे और सच्चे होते हैं। और आखिर में एक बैलेंस आता है, जहां इंसान दुनिया में तो रहता है, पर दुनिया की बातों से बंधा नहीं होता। और अंत में यही सबसे बड़ा लक्ष्य है, एक खूबसूरत संतुलन, बैलेंस। अपने अंदर की शांति के लिए एकांत भी जरूरी है, और दूसरों की सेवा के लिए करुणा भी। न तो दुनिया से पूरी तरह कट जाना है, और न ही उसमें खो जाना है। असली रास्ता तो संतुलन का ही है।
तो अगली बार जब कोई खुद को भीड़ से दूर करे, या अगर ये अनुभव किसी के अपने जीवन में हो रहा हो, तो ये सवाल पूछना बनता है, क्या ये टूटना है या भीतर से जागना? हो सकता है कि ये किसी दुख का अंत नहीं, बल्कि एक नई चेतना का जन्म हो।